सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग। क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं फार्मिंग में, वो हम पढ़ेंगे। अ फार्मर डज द फॉलोइंग थिंग्स टू गेट गुड क्रॉप्स। हर फार्मर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक अच्छी गुड क्रॉप प्रोड्यूस करने में। द सॉइल इज़ मेड रेडी फॉर प्लांटिंग बाई प्लॉगिंग। सबसे पहले तो मिट्टी को जोता जाता है। पहले एनिमल्स की हेल्प से होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर भी यूज़ होते हैं। सो प्लांटिंग के लिए सॉइल प्रिपेयर की जाती है। देन फार्मर सोज गुड क्वालिटी सीड सो दैट द क्रॉप इज़ हेल्दी। फार्मर्स गुड क्वालिटी के बीज जो होते हैं उनको चूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, जिससे उनकी क्रॉप्स हेल्दियर बने। सफिशेंट वाटर इज़ नीडेड टू इरिगेट द क्रॉप्स। और एक सही अमाउंट में पानी जो सप्लाई होती है क्रॉप्स के अंदर वो उनको दी जाती है, बिकॉज इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फार्मिंग में। नेक्स्ट, द फार्मर एड्स फर्टिलाइज़र टू मेक द प्लांट्स ग्रो वेल। देन फार्मर्स अपनी क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे प्लांट और अच्छे से ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड द फार्मर्स केयर्स फॉर द क्रॉप्स बाय इरिगेटिंग दैम एंड प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम पेस्ट्स। सो जब ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं, तो फार्मर्स उनकी टेक केयर के लिए उसमें इरिगेशन करते हैं प्रॉपरली एंड उनको प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से, तो उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। व्हेन द क्रॉप्स आर राइप द फार्मर हार्वेस्ट देन जब पूरी जो क्रॉप होती है वो ग्रो हो जाती है, अच्छे से उग जाती है, उसके बाद उन्हें काट दिया जाता है, इसको हार्वेस्ट प्रोसेस कहते हैं। After harvesting the crop, the whole cycle starts again for the next crop. The farmer will grow in the same field. Then जब एक complete क्रॉप उग जाती है उसको काट लिया जाता है, देन फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट क्रॉप फिर से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। फर्स्ट वन इज लैंड प्रिपरेशन, देन सीड सोइंग, देन इरिगेशन, क्रॉप ग्रोथ, फर्टिलाइजिंग, देन लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग एंड देन फिर अगेन से लैंड प्रिपरेशन। सो ये साइकिल चलता रहता है इसी तरीके से। For many centuries, this process of growing crop was done in the traditional way. The farmers ploughed field using animals. They used natural fertilizers, animal manure and compost to help plant grow. They usually depend on the rains to irrigate their crops. So ये एक ट्रेडिशनल वे है जिससे फार्मर अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से वो ट्रेडिशनल वे में एनिमल्स को यूज़ करते हैं सबसे पहले तो अपनी मिट्टी को जोतने के लिए, देन नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एनिमल्स मैन्योर एंड कंपोस्ट प्लांट्स के यूज़ करते हैं ताकि उनकी सॉइल को प्रॉपर फर्टिलाइजेशन मिले, उनको न्यूट्रिशंस मिले, सो वो अच्छे से और ज़्यादा उसमें प्लांट्स ग्रो हों। दे यूजुअली डिपेंड ऑन द रेन टू इरिगेट देयर क्रॉप्स। और जो फार्मर्स हैं वो मेनली रेन पे डिपेंड करते थे इरिगेशन के लिए। अब तो काफ़ी सोर्सेज हो गए हैं, लेकिन पहले टोटली रेन पे ही डिपेंड होती थी इरिगेशन। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दीज ट्रेडिशनल मैथड्स आर स्टिल यूज्ड। अभी भी इंडिया के कई पार्ट्स में इसी तरीके से फार्मिंग की जाती है। However, in the 20th century, there were some changes in the way farming is done. लेकिन 20th century से इसमें कुछ changes आए हैं, वो देखते हैं changes क्या हैं। Food grains produced in India were not always sufficient to feed a growing population. फूड ग्रेन की जितनी भी प्रोडक्शन इंडिया में होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए नहीं पूरी पड़ पाती थी उनके लिए। सो इन द मिड 20th सेंचुरी देयर वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मिड 20th सेंचुरी में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। न्यू सीड दैट कुड प्रोड्यूस मोर फूड पर क्रॉप वर डेवलप। उसमें कुछ ऐसे नए बीज बनाए गए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए क्रॉप्स की, ज़्यादा फूड ग्रो किया जाए। These needed chemical fertilizers and pesticides. लेकिन उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते थे। More and more farmers used these, so India was able to produce enough food grain for its need.
सो काफ़ी फार्मर्स ने इस मेथड का यूज़ किया, जो ये नए सीड्स आए उनका यूज़ करके उन्होंने फार्मिंग की। सो एक अच्छे इनफ फूड ग्रेन जो था वो जो इंडिया की नीड्स को पूरा करते थे। In many places, farmers now use machines to do some work. For example, tractors are used to plough the land. अब पहले के जो फार्मर्स होते थे वो एनिमल्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह ट्रैक्टर्स आ गए हैं। ट्रैक्टर की हेल्प से वो लोग प्लाउइंग करते हैं। In some places, canals have been dug to help farmers. They carry river water to dry areas. कुछ प्लेसेस में कैनल्स बनाए जाते हैं जो रिवर से कनेक्ट करके फील्ड से कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे फील्ड को पानी मिल सके। सो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स के लिए। टेलीविज़न एंड द इंटरनेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सीड्स एंड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स टू फार्मर्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। नई टेक्नोलॉजी आने से टेलीविज़न एंड इंटरनेट पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के लिए प्रोवाइड होने लग गई, जिससे उनको गुड क्वालिटीज़ के सीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, उनके प्राइस के बारे में पता लगता था। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू दैम। So the use of chemical fertilizers and pesticides help to produce more abundant crops. Many people feel that such chemicals are not good for the health. अब नई सीड्स आने की वजह से उनमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे थे वो कई लोगों ने फील किया, कई फार्मर्स ने ऐसा फील किया कि वो केमिकल जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। फॉर दिस रीज़न अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल मैथड फॉर फार्मिंग। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने वापस से अपना जो ट्रेडिशनल मेथड था वही फॉलो किया फार्मिंग के लिए। These are called organic methods. They do not use chemicals. और इन methods को जो ट्रेडिशनल methods हैं उन्हें बोलते हैं organic methods, और इनमें chemicals बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। Our last topic is rearing livestock. Livestock means the animals that are kept on a farm. In India, the main animals kept on the farms are cows, buffaloes, goats, sheep and pigs. मेनली इन एनिमल्स को फार्म्स में रखा जाता है बिकॉज काउ एंड बफेलोज आर कैप्ट फॉर देयर मिल्क, उनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है काउ एंड बफेलोज से। इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और इंडिया टॉप मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर में आता है पूरे वर्ल्ड में। अदर एनिमल्स आर कैप्ट फॉर देयर मीट, बाकी एनिमल्स को उनके मीट के लिए कैप्ट किया जाता है। देयर आर ऑल्सो लार्ज poultry farms which supply chicken and eggs to the market, जहाँ पे उनको hens को रखा जाता है for their eggs and chicken. Farming produce an occupation to millions of Indians and supplies food and other useful things to the people of country. So farming जो है वो ये बहुत काफ़ी लोगों को ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करती है, और सबसे बड़ी बात फूड सप्लाई करती है पूरी कंट्री में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग है सबके लिए। सो इस चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इंडिया में जिस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हमने इसमें डिटेल में पढ़ा है। रिमेंबरिंग पॉइंट जो है इस चैप्टर के वो यही है कि इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया आर राइस, वीट एंड मिलेट्स। सो मेन जो क्रॉप्स हैं वो ये 3 क्रॉप्स ही हैं। सम कैश क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर सॉयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन, जूट, टी एंड कोकोनट। ये जो ऊपर हैं जो ये वीट, राइस एंड मिलेट्स हैं वो हैं फूड क्रॉप्स, एंड कैश क्रॉप्स हैं ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन, जूट, टी एंड कोकोनट। Many farmers use traditional method, but since the 20th century there have been changes in the farming method. काफ़ी फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, लेकिन आफ्टर 20th सेंचुरी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। पीपल आर अगेन रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, लेकिन वो सब यूज़ करने के बाद, न्यू मेथड्स आने के बाद लोग फार्मर्स को यही रियलाइज़ हुआ कि जो उनके नेचुरल ऑर्गेनिक मेथड्स हैं वो ही बेस्ट है। Livestock of different types is also kept on farms. So these are the remembering points of this chapter. Hope आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। So new words,
न्यू वर्ड्स देखते हैं अब हम। बॉल, द पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट दैट कंटेन द सीड, जो ऊपर वाइट पार्ट होता है कॉटन का। प्लॉग, टू डिग एंड टर्न ओवर द सॉइल इन अ फील्ड। इरिगेट, सप्लाई वाटर टू एन एरिया of land so that crops will grow. Fertilizer, a substance added to the soil to make plants grow well. Manure, waste matter from animal that is spread over or mixed with the soil to help plants grow. Compost, a mixture of decayed plant, food, etc. that can be added to soil to help plants grow. ये सारे ही fertilizer की तरह यूज़ होते हैं। Organic farming method that do not use artificial chemical. So this is our chapter. आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा अपने घर पर बुक में से, एग्रीकल्चरल इंडिया, और इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।